हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब तक त्रिकोणमिति और लॉगरिथम दो चीज़ों को रिवाइज किया। आज हम नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, अवकलन, जो कि ना तो आपने 9th में पढ़ा है ना ही 10th में, मतलब पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़ा है। पर फिजिक्स पढ़ने के लिए अवकलन और समाकलन दो टॉपिक है जिनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो डेरिवेशंस है वो अवकलन समाकलन की सहायता से बहुत छोटे हो जाते हैं, अदरवाइज डेरिवेशन बहुत बड़े होते हैं, पढ़ने में आसानी होती है। इसलिए हम लोग अवकलन पढ़ेंगे। जो बायो के स्टूडेंट है 11th में एडमिशन लिए हुए हैं वो इसको बहुत अच्छे से देखें। मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ में भी इसको पढ़ेंगे, पर इसका यह मतलब नहीं कि वो इस समय इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मैथ में वो बाद में पढ़ेंगे, फिजिक्स में हम इसको पहले यूज करेंगे। जैसे कोई भी फंक्शन हो y = f(x), इसका मतलब है कि y x का फलन है। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए y = x² प्लस मान लीजिए 2 ले लेते हैं। मतलब जो y है वो x के टर्म में लिखा जा रहा है। x के मान अलग अलग होंगे तो y के मान भी अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पर x को स्वतंत्र चर और y को परतंत्र चर कहा जाता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। x का मान बदलेगा, y का भी मान बदलेगा। कोई भी फंक्शन होगा, ये हमने एक एग्जांपल लिया है। इस तरह से भी हो सकता है y = x+2 x+3, मतलब एक घात का, दो घात का, एक करड़ी में 1/2 घात का, किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है y = f(x) इस टर्म का। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं, इनको तो हम कंसीडर करेंगे ही, पर इन जनरल अगर इस तरह का है तो अगर उसका ग्राफ खींचा जाए, निर्देशांक ज्यामिति को हमने नहीं दोहराया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत आसान होती है। x x और y x बढ़ने की दिशा, x घटने की दिशा, मतलब इस तरफ x पॉजिटिव, इस तरफ y पॉजिटिव, इधर जो है y नेगेटिव। किसी के जैसे इसकी घात 1 है, इसकी घात है, ये सरल रेखा है y = mx+c टाइप की, तो हमको एक सरल रेखा मिलेगी। दो घात होगी तो सरल रेखा न मिलके कोई जो है कर्व रेखा मिलेगी, यानी वक्र रेखा मिलेगी। तो एग्जाम्पल्स बाद में कंसीडर करेंगे। इन जनरल हम मान लेते हैं कि ये कोई ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है y = f(x) का। अगर वो एक घात का समीकरण है, सरल रेखा मिलेगी, दो घात का है, परवलय टाइप का एक स्ट्रक्चर मिलता है, तीन घात का होगा तो दूसरे तरह का, लेकिन जो भी होगा वो कर्व मिलेगा, यानी x बदलेगा y भी बदलेगा। किसी समय ये पॉइंट मान लीजिए x है, ये बिंदु है जो ये क्या है P, उस समय y पर जो वैल्यू है वो क्या है f(x), y = f(x). x को बढ़ा दिया जाए, घटाने की बात नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि x को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। मान लीजिए x इस डायरेक्शन में बढ़ता है, यहाँ पहुँचते हैं, ये x + Δx है, यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x + Δx, मतलब जो ये दूरी होगी ये होगी Δx। ये f(x) है, मतलब y, तो y में भी थोड़ी बहुत वृद्धि हो गई है, कमी भी हो सकती है। अगर ग्राफ इस तरीके का होता, इस तरीके का, x पर ये f(x) है, तो x + Δx पर ये वैल्यू क्या मिलती, यहाँ पर आती, मतलब जो वैल्यू पहले इतनी थी अब जो है वो इतनी हो जाती। मतलब x बढ़ाने पर f(x) का मान, यानी फंक्शन का मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जैसे y = x² लिया गया था, तो x बढ़ाएंगे y बढ़ेगा, और y बराबर अगर आप 1/x ले लेते हैं, x बढ़ाएंगे y का मान घटेगा, क्योंकि 1/x है, x जैसे जैसे ज़्यादा होगा 1/x का मान वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो हमने कंसीडर किया। अब ये जो
सिचुएशन है ये वाई के मान में वृद्धि है, वो मान लीजिए डेल्टा वाई है। ये जिस पॉइंट पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, यानी एक्स बढ़कर एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाता है, तो वाई में परिवर्तन डेल्टा वाई। एक में हमने परिवर्तन लिखा है वाई में, इसको ध्यान रखिएगा, मतलब डेल्टा वाई पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि एक्स बढ़ने पर वाई का मान बढ़ता है कि घटता है। पर एक चीज़ की गारंटी है कि हम एक्स को बढ़ा रहे हैं, तो वाई प्लस डेल्टा वाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई हम फाइंड आउट करेंगे। ये पॉइंट मान लीजिए ग्राफ पर क्यू है, ये पॉइंट मान लीजिए क्यू है, ऐसे सीधा मिलाएंगे तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है वहाँ पर, तो ये मिल गया 1 और ये 2। डेल्टा वाई अगर निकालना है तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए, यानी डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इसमें से इसको घटा दिया जाए तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा एक्स। ये चीज़ है क्या, डेल्टा वाई और ये डेल्टा एक्स। अगर इस लाइन को मिला दिया जाए, ये एक रेखा मिलेगी, ये रेखा जिसका ये कोण थीटा है, आगे बढ़ाएंगे तो ये कोण भी थीटा होगा, इसका टैन थीटा है। ध्यान रखेंगे ये रेशियो है, अगर x के मान में वृद्धि करते हैं तो y के मान में जो परिवर्तन होता है उसका x के साथ रेशियो। अगर इस डेल्टा x को कम किया जाए कम करने का मतलब है ये जो डिस्टेंस है ये कम किया जाए, इतनी कम कर दिया जाए कि वो जीरो के समीप हो, लेकिन जीरो आप नहीं कर सकते हैं, किसी पॉइंट के पास एकदम नहीं जा सकते हैं। डेल्टा एक्स बहुत कम किया जाएगा तो ये क्यू पॉइंट धीरे धीरे कहाँ चला आएगा, पी के पास। ऐसा नहीं है कि वो पी पर चला जाएगा। डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा होता है ये क्यू पी के पास हो जाएगा, तो पी क्यू रेखा की स्थिति क्या होगी। इस तरह से है, ये P है और ये Q है, ये लाइन है। जैसे ही Q यहाँ पर आएगा लाइन बदल के ऐसे हो जाएगी। इसी तरह से आते आते Q अगर P के एकदम नज़दीक पहुँचेगा तो जो ये लाइन है ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। फिर भी यहाँ डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स रहेंगे, वो भले ही बहुत ही छोटे रहेंगे। उस कंडीशन में ये कोण भी बदल जाएगा, यानी जब क्यू पी की तरफ आएगा तो ये लाल वाली से हम दिखाते हैं, ये क्यू पी की तरफ जब आता जाएगा यहाँ एकदम पास में पहुँचेगा, ये जो पी क्यू लाइन है ये इस पी पर क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी, जिसका यहाँ से झुकाव मान लीजिए, इसको मान लेते हैं अल्फा है, इस ये क्या है थीटा है। यानी डेल्टा एक्स अगर बहुत कम हो जाए तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टैन थीटा के। उसी तरह से जैसे डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स टैन अल्फ़ा है, बहुत छोटा हो जाए डेल वाई, बहुत छोटा हो जाए डेल्टा एक्स, ये नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन फाइनाइट वैल्यू हमको मिलेगी जो कि होगी टैन थीटा के बराबर।
यदि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, जीरो का मतलब है एरो बना के वो जीरो की तरफ जा रहा है, यानी जीरो के एकदम पास है, या ये कहिए कि बहुत सूक्ष्म है, तो क्यू पी की तरफ जाता है, क्यू पी की तरफ पहुंचता है। इस स्थिति में पी क्यू रेखा पी पर स्पर्श रेखा हो जाती है। इस समय जब ये इसके एकदम पास आ जाएगा, पर वो कंडीशन है जब डेल्टा एक्स कहाँ पर हो, जीरो के समीप हो, तब जो ये रेशियो मिलेगा dy बाई डी एक्स, उस स्थिति में डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स कब, जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो। मैथ की भाषा में ऐसे लिखा जाता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये हमारा होता है dy बाई डी एक्स, डी एक्स ऑफ वाई इसको पढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका बिहेवियर होता है कि जैसे ये y में छोटा सा परिवर्तन हो और ये x में छोटा सा वृद्धि हो। इसी को dy बाई डी एक्स, एक्चुअली इसको पढ़ना चाहिए डी एक्स ऑफ वाई, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये जो वैल्यू है dy बाई डी एक्स, ये क्या आई, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जाए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा एक्स। तो देखेंगे कि ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है, तो इसमें ये ना तो अंश है ना ही हर है, पर इसका व्यवहार एकदम अंश और हर की तरह होता है कि ये डी वाई बहुत छोटा सा परिवर्तन हो जब क्यू पी के पास पहुंचता है, और डी एक्स जो है एक्स में थोड़ी सी वृद्धि हो, यानी एक्स के मान में बहुत छोटा से वृद्धि करने पर वाई के मान में जो परिवर्तन होता है, इन दोनों के अनुपात को हम डी वाई बाई डी एक्स या एक्स के सापेक्ष वाई का अवकल गुणांक कहते हैं। फ़ायदा क्या है पढ़ने का, फिजिक्स में इसका बहुत उपयोग है। इधर टाइम ले लेंगे, इधर एक्स ले लेंगे, तो एक्स और टाइम का ग्राफ मिलेगा, डी एक्स अपान डी टी मिलेगा, वो वेग बताएगा। इधर वेग ले लेंगे, इधर टाइम ले लेंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, त्वरण निकालेंगे ए डी वी अपान डी टी से। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि अवकलन होता क्या है। एक चर राशि x है और दूसरी थी y, y बराबर एफ एक्स है, तो x के मान में थोड़ी सी वृद्धि करने पर y के मान में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का x के साथ जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं अवकल गुणांक। या और इस क्रिया को करने को, यानी dy बाई डी एक्स को निकालने की क्रिया को कहते हैं अवकलन करना। सूत्र निकालेंगे कुछ, जैसे y बराबर एक लिखा जाए c का मतलब है कांस्टेंट, नियतांक, जैसे y बराबर क्या हो 5, मतलब x का मान कुछ भी हो, y का मान हमेशा क्या रहेगा, वो 5 रहेगा, या ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। तो ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से मिलेगा, ये दूरी क्या है c है, x बदलता रहे y नहीं बदलेगा। तो सिंपल सी बात है, x पर भी c है और x प्लस डेल्टा x पर भी c है, तो डेल्टा y प्लस डेल्टा y निकालेंगे तो ये भी c ही आएगा। यहाँ x नहीं है, मतलब x की घाते 0 है, x प्लस डेल्टा x घाते 0, या किसी की पावर 0 कर दीजिए वो 1 हो जाता है। अब डेल्टा y निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे वो 0 आएगा, इसलिए डेल्टा y बटे डेल्टा x भी 0 आएगा। तो चाहे ये डेल्टा x बड़ा हो या छोटा हो,
यानी डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। उस कंडीशन में जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो ये क्या है, जीरो है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ये क्या है, जीरो है, तब जब वाई बराबर सी है। मतलब डी डी एक्स आप 5 करेंगे जीरो आएगा, डी डी एक्स आप -10 करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि वो बदल ही नहीं रहा है। एक्स बढ़ रहा है लेकिन वाई का मान ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। कांस्टेंट फंक्शन का अवकल गुणांक क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा सूत्र, y इज इक्वल टू मान लीजिए x की घाते n हो, x की घाते n मतलब एफ एक्स में x की घाते 2, x की घाते 3, x की घाते -1 कुछ भी हो, इस तरह से हो तो बदलेगा। हम जरूरी नहीं है कि सभी फार्मूलों को डिराइव करें, कुछ को डिराइव करके बाकी को डायरेक्टली लिख देंगे या आपको बता देंगे। याद कर लीजिएगा, फिजिक्स में केवल उसका उपयोग है, फार्मूले का डेरिवेशन फिजिक्स के पेपर में नहीं आने वाला है। हाँ, एक बार देख लेते हैं कैसे आता है कुछ में, तो हमको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हाँ जो बताया जा रहा है वो सही है। y प्लस डेल्टा वाई निकालेंगे तो x प्लस डेल्टा एक्स की पावर क्या होगी, n होगी। अब डेल्टा वाई निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, जैसे हमने डिफाइन किया है अवकलन को उसी तरह से फार्मूले को फाइंड आउट कर रहे हैं। x प्लस डेल्टा एक्स पावर n माइनस एक्स की पावर n। अब घाते 2 होता, घाते 3 होता तो बड़े आसानी से हल कर लेते हैं, उसका भी उपाय है। x बाहर लीजिए तो x की पावर n बाहर आएगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स बटे x पावर n हो जाएगा माइनस x की पावर n। हमने मैथ का रिवीजन किया था तो द्विपद प्रमेय बताया था कि 1 प्लस या माइनस x की घाते n को हम 1 प्लस माइनस n x लिख सकते हैं जब x का मान क्या हो, बहुत ही कम हो। हायर आर्डर से भी लिखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर डेल्टा x बहुत छोटा लेना ही है, x कुछ भी हो, जब ये बहुत छोटा हो गया, जीरो के पास हो गया तो ये वैल्यू बहुत कम हो गई, इसलिए यहाँ पर हम द्विपद प्रमेय लगा सकते हैं। क्योंकि डेल्टा x टेंस टू जीरो होता है, यानी सूक्ष्म होता है, यानी डेल्टा x सूक्ष्म है, अतः डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर n 1 प्लस n डेल्टा x बटे x माइनस x की पावर n। अंदर गुणा कर देंगे x की पावर n का, यहाँ x की पावर n प्लस n x की पावर n डेल्टा x बटे x माइनस x की घाते n। ये कैंसिल आउट होगा, मिलेगा n x की पावर x की घाते 1 है, ऊपर n है, n माइनस 1 इंटू डेल्टा x, ये डेल्टा y है। तो हमको डेल्टा y अपान डेल्टा x ये मिल गया, या डेल्टा x यहाँ ला के भाग दे दीजिए, n x की पावर n माइनस 1। अब ये डेल्टा x बहुत ही छोटा है इस कंडीशन में, यानी हमको फार्मूला मिल गया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, तब जब y बराबर क्या हो, x की पावर n हो। ऐसे भी लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल के रूप में y इज इक्वल टू एक्स की घाते 3 है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी डी एक्स एक्स की घाते 3, n की जगह पर 3 है, यानी 3x की पावर 3 माइनस 1, 3x की घाते 2। 4 रहेगा, 4 रखिए, 1/2 है, 1/2 रखिए, माइनस 1 है, माइनस 1 रखिए। हम आपको केवल एक डेरिवेशन और बताएंगे, उसके बाद फार्मूले जो हैं वो लिख देंगे या बुक से दिखा देंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा।
क्योंकि डेरिवेशन नहीं आएगा, पर निकालने से याद हो जाता है फार्मूला। जैसे y इक्वल टू हो साइन के एक्स, कास के एक्स भी हो सकता है, टेन के एक्स भी हो सकता है। y इक्वल टू साइन के एक्स है यानी एफ एक्स है, हम y प्लस डेल्टा वाई निकालेंगे, साइन के एक्स की जगह हम क्या कर देंगे x प्लस डेल्टा एक्स। ये y बराबर एफ एक्स था, हमने x को बढ़ाया तो y में थोड़ी सी वृद्धि हो गई या कमी हो गई, परिवर्तन हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देखे ही हैं हमने जो बताया है इसमें कि ये dy बाई डी एक्स, वाई बढ़ेगा, x तो बढ़ ही रहा है, x को बढ़ाने पर y में परिवर्तन का रेशियो है। अगर ऊपर वाला बढ़ेगा अभी तो ये पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाला अगर x बढ़ाने पर घटेगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। जैसे 1/x है, y इक्वल टू 1/x, उसका मान निकालेंगे तो -1/x स्क्वायर आएगा। तो डेल्टा वाई साइन के एक्स गुणा कर देते हैं प्लस के डेल्टा एक्स माइनस साइन के एक्स। साइन ए प्लस बी लगाइए, फार्मूला आपको आना चाहिए, साइन के एक्स इंटू कास के डेल्टा एक्स प्लस कास के एक्स इंटू साइन के डेल्टा एक्स माइनस साइन के एक्स। ध्यान दीजिए, साइन के एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स हम निकालेंगे, साइन के एक्स कामन ले लेंगे, यहाँ बचेगा कास के डेल्टा एक्स -1 बटे डेल्टा एक्स प्लस कास के एक्स इंटू साइन के डेल्टा एक्स बटे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को 0 की तरफ जाना है, मतलब शून्य होना है। जैसे ही ये 0 की तरफ जाएगा ये कास 0 होने लगेगा और कास 0 का मान 1 होता है। तो कास के डेल्टा एक्स ये किधर जाएगा, 1 की तरफ, इसलिए ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी डेल वाई अपान डेल एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस कास के एक्स टू साइन के डेल्टा एक्स बटे डेल्टा एक्स। ये 0 की तरफ जाएगा मतलब बहुत छोटा होगा। तो हमने पढ़ाया था भी त्रिकोणमिति वाले रिवीजन में कि साइन थीटा होता है जब थीटा क्या हो, सूक्ष्म हो। तो के डेल्टा एक्स छोटा है क्योंकि डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है, इसलिए साइन के डेल्टा एक्स ये बराबर होगा के डेल्टा एक्स तब जब डेल्टा एक्स किधर जा रहा है, 0 की तरफ, यानी छोटा हो रहा है। तो इस कंडीशन में डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स कास के एक्स इंटू के डेल्टा एक्स अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, 0 नहीं है क्योंकि डेल्टा एक्स वो 0 के नज़दीक है। दिस इज ये के का मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है, यानी के कास के एक्स, यानी डी एक्स ऑफ साइन के एक्स बराबर हो गया के कास के एक्स। साइन थीटा केवल रहेगा, डी थीटा आप साइन थीटा तो कास थीटा आएगा क्योंकि के की वैल्यू वहाँ पर 1 रहेगी। कुछ नियम है इसके, उन नियमों को डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, मतलब दो फलन का योग हो। जैसे y बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x की घाते 3, एक एफ एक्स है दूसरा जी एक्स, यानी दो फलन का योग है। तो dy बाई डी एक्स, ये डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी एक्स ऑफ
जी एक्स, यानी यहाँ पर ये नियम हो गया। डी वाई बाई डी एक्स आप निकालेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की घाते 2 प्लस डी डी एक्स ऑफ 3x की घाते 3 है, कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा। x की पावर n है 2, x की घाते 2 माइनस 1, ये 3 पहले से कांस्टेंट है। 3 x की पावर n की जगह 3 है, x की घाते 3 माइनस 1, क्योंकि फार्मूला हमने बताया है x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ये हो गया 2x प्लस 9x स्क्वायर। इसका dy बाई डी एक्स इस तरह से आ गया। एक नियम हो गया। दूसरा नियम, y बराबर अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स है, एक फलन और ये दूसरा फलन है, तो dy बाई डी एक्स प्रथम फलन गुणे डी डी एक्स ऑफ सेकेंड जी एक्स प्लस दूसरा फलन जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकल गुणांक धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकल गुणांक। तब इस तरह से करते हैं, जैसे y बराबर हो x साइन 3x, फर्स्ट फंक्शन x हो गया, सेकेंड फंक्शन साइन 3x हो गया। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे अगर, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। प्रथम फलन x गुणे डी डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस दूसरी फलन साइन 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ x साइन के एक्स, अभी हमने बताया k इंटू कास के एक्स, 3 इंटू कास 3x प्लस साइन 3x इंटू 1, x की पावर 1 है, 1 इंटू एक्स की पावर 0 मतलब 1, यानी जो आंसर आया x 3 कास 3x प्लस साइन x। 2 के गुणन का था, कोई भी दो फलन का गुणन हो सकता है। तीसरा y इज इक्वल टू इस तरह से हो एफ एक्स अपान जी एक्स, तो y बराबर होता है हर गुणे अंश का माइनस अंश गुणे हर का बटे हर का वर्ग जी एक्स का स्क्वायर। एग्जाम्पल इसका, तीसरे वाले का उदाहरण, y इज इक्वल टू एक्स अपान साइन एक्स, अंश ये है, ये हर है, तो डी वाई बाई डी एक्स हर साइन एक्स गुणे अंश का स्क्वायर कर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अंश गुणे हर का डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बटे हर का वर्ग यानी साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स की पावर n है, n की जगह 2 है, 2x की पावर 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, साइन एक्स है डी डी एक्स कास एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया 2x यानी 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कास एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया अवकलन करने का तरीका। अब आप हमको हम फार्मूले दिखा दे रहे हैं। कोई भी बुक होगी उसमें होगा, ये नियम है, जहाँ यू भी लिखा है हमने एफ एक्स जी एक्स लिखा है, और ये डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n लिखा है, साइन एक्स का या साइन ए एक्स लिखा है, हमने के एक्स लिखा है, ए की जगह हमने के कंसीडर किया है, कास का माइनस ए साइन ए एक्स। बहुत सारे और फार्मूले हैं पर बहुत ज़्यादा फार्मूले उपयोग में नहीं आएंगे, मुख्य रूप से जो आ रहे हैं वो हम बता दे रहे हैं। ये है, ये लास्ट में log x का 1/x
और डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स है। तो आज हम लोगों ने अवकलन करना सीख लिया है, चाहे जिस टाइप का फंक्शन हो। जैसे y इज इक्वल टू दिया है 3/x² प्लस 5x³ प्लस 2x, इसका अवकलन करना है। या एक जगह cos 2x लिखा है, इसका अवकलन करना है, तो अब हम कर सकते हैं। y इज इक्वल टू इस तरह से लिख दीजिए x माइनस 2 5x³ प्लस cos 2x। dy/dx फाइंड आउट करना है। जो कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए तुरंत। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2 प्लस 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स की घाते 3 प्लस डी डी एक्स ऑफ cos 2x। n की जगह -2 है, -2 x की पावर -2 -1 x की पावर n वाला फार्मूला है, प्लस 5 x n की जगह 3 है, x की घाते 3 -1 1 cos के x है। साइन के x का k cos के x होता है, cos का माइनस साइन के x होता है, माइनस साइन 2 साइन 2x। ये हल कर दीजिए। -6 x की पावर -3 प्लस 15 x की घाते 2 -2 साइन 2x। ये फार्मूला बुक में दिया गया जो अभी हमने आपको दिखाया। यानी ये कुल मिला के हो गया -6/x की घाते 3 प्लस 15x² -2 साइन 2x। तो कोई भी फंक्शन रहेगा उसको आप अवकलन कर सकते हैं। x की पावर n वाला का फार्मूला याद रहे, साइन cos tan का फार्मूला याद रहे। फार्मूला याद कर लीजिए। x की पावर n जरूर आना चाहिए, साइन के x cos के x tan के x डी डी एक्स ऑफ log x 1/x। ये फार्मूले जो अभी हमने दिखाया बुक में लिखे हुए हैं, 4-5 फार्मूले ज़रूर याद रहने चाहिए। नहीं भी याद होते हैं फिजिक्स में, जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी फार्मूलों को देख के आप हल करेंगे तो अपने आप फार्मूले धीरे धीरे याद हो जाएंगे। कल हम अवकलन का उपयोग पढ़ेंगे, उसके बाद समाकलन और समाकलन के उपयोग पढ़ेंगे।